हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा विषय डिस्कस करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप सबके सुझाव मुझे उस विषय पे ज़रूर मिलेंगे। हमारे जीवन में हमें प्रारंभ से ये सिखाया जाता है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। मैं इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि हमारे बड़े जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। लेकिन जीवन में कई बार कई विषय ऐसे होते हैं जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बड़े भी उस विषय में गलत हो सकते हैं या उनकी विचारधारा कोई और हो सकती है। और ऐसे में हमें उनके समक्ष बैठकर, उनके साथ बैठकर उस समस्या को, उस विषय को डिस्कस करना चाहिए, जिससे हम उस समस्या का समाधान निकाल सकें और अपने जीवन को खुशहाल रूप में एक साथ बिता सकें। कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में हमें संस्कार दिए जाते हैं और एक इस तरीके से हमारी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि बड़ा अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उस पर आवाज़ ना उठाएं, हम उनके सामने उस बात को बैठकर डिस्कस ना करें कि हमें आपका यह व्यवहार बुरा लगा या आपका यह कार्य बुरा लगा, जैसे बड़े हमारे साथ करते हैं कि बेटा हमें ये काम करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे विषय होते हैं, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अपने अनुभव होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन हम लोग उसकी, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसके अनुरूप ही मैं बात कर रही हूँ कि अपनी बात को बड़ों के सामने ज़रूर रखें। क्योंकि आज भी बहुत घर आपको मिल जाएंगे, बहुत ऑफिसेज मिल जाएंगे, आपको वर्क प्लेस मिल जाएगा, जहाँ बड़ा हो या छोटा हो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम अगेंस्ट नहीं हो पाते, हम अपनी बात भी नहीं रख पाते कि आपने ये गलत करा है। मेरे हिसाब से हमें अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज हम अपनी बात एक साधारण रूप में भी नहीं रख पा रहे किसी के भी समक्ष, चाहे वो हमारे माता पिता हों, घर के भाई बहन हो बड़े, या भाई भाभी हों, या कोई भी रिश्ता हो, हमारे लाइफ पार्टनर हो, हम उसके सामने भी अगर अपनी बात नहीं रख सकते कि यही सोच के कि किसी बड़े ने हमें ये बात बोली है और हम अपने लाइफ पार्टनर या किसी और से डिस्कस करेंगे तो वो हमें गलत समझेंगे, तो मुझे लगता है हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कल को जिनकी शादी नहीं हुई, मैं उनके लिए भी बोलूँगी, उनकी शादियाँ होंगी, उनकी शादी होगी और एक नया लाइफ का उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी पेरेंट्स बनेंगे, वो भी उन सब चीज़ों से सीखेंगे। तो अगर आज वो आवाज़ नहीं उठाएंगी या आवाज़ से अभिप्राय ये नहीं है कि आप गलत तरीके से अपनी बात को रखें, गलत व्यवहार करें, ऊंची आवाज़ में बात करें, नहीं। मैं अभी भी यही कहूँगी, मेरा सिर्फ एकमात्र कहना यही है कि अपनी बात को एक मधुरता से, एक प्यार से सबके सामने रखें, क्योंकि हम जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे देना चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना ही दूंगी कि हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, कई बार ऐसा होता है एक एज गैप के हिसाब से, जनरेशन गैप, एक एज गैप के अनुसार हमें लगता है कि वो गलत हैं और उन्हें लगता है कि हम गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे को बैठकर, समझकर, एक दूसरे के साथ बैठकर उस समस्या को सुलझाना चाहिए, ना कि उस पर आँख बंद कर, मुंह बंद कर और चुपचाप जो हो रहा है गलत, चाहे बड़े कर रहे हो चाहे छोटे कर रहे हो, चुपचाप देखते रहें। क्योंकि ये जो कंडीशन जिस परिवार में होती है, जिस समाज में होती है, वहाँ मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की आने वाली पीढ़ी अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होती, अपने आप में एक सक्षम नहीं हो पाती कि अपनी बात को किसी के सामने रख सके। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का विरोध करना ही आपकी गुड संस्कार है, नहीं, लेकिन आप अपनी बात को एक स्पष्ट रूप में सामने रखें कि आपका ये व्यवहार हमें गलत लगा, या
चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा छोटे सही होते हैं, बड़े गलत होते हैं, बड़े गलत होते हैं तो छोटे सही होते हैं, नहीं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान कैसा भी व्यवहार कर गलत और सही के आंकड़े में आता है। तो आप उसको बैठ कर बात करें। आप कंडीशनिंग अपनी गलत नहीं माने, पर एक समाज के अनुरूप उस चीज़ को परिवर्तित करें और उसमें आप अपनी बात रखने का प्रयास करें कि बात ये है, समस्या ये है और उसका समाधान आपके अनुरूप क्या होना चाहिए और हमारे अनुरूप। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं तो एब्सोल्युटली वो हर टाइम राइट होंगे, बट एक आप पेरेंट्स का टैगलाइन हटा के देखें तो वो भी किसी के बच्चे कभी ना कभी रहे हैं अभी भी, आज भी हैं। उन्होंने भी गलतियाँ करेंगे, उन्होंने भी अपने अनुभवों से सीखा होगा। तो मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स गलत हैं, उनका आप डिसरिस्पेक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं करें उनको डिसरिस्पेक्ट, बट अगर वो गलत हैं तो उनके सामने अपनी बात शांति से ज़रूर रखें। क्योंकि आज आप जो ये बात अपनी रखेंगे, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने का प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाली जनरेशन जब आपकी शादी हो जाएगी या जिनकी शादी हो गई है उनके बच्चे हैं या बच्चे होंगे कभी, तो आप उनको वो कंडीशनिंग देंगे कि आप अपनी बात हमसे शेयर करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है आप इजीली हमसे शेयर करें, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में एक नए तरीके से सोचेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन मिल सके। ऐसा नहीं कि जो व्यवहार आप किसी के साथ कर रहे हैं, आपके गलत व्यवहार अगर सामने वाला सही है तो आप करने दें उसे और अपनी बात भी ना रखें। मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे एक साइकोलॉजी इफ़ेक्ट उस इंसान पे ज़रूर पड़ना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो इंसान सही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, वो आपकी ज़िंदगी से चुपचाप अपने काम करते करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आपसे दूर होता चला जाएगा। दूर में मैं ये नहीं कहती अभी भी कि वो आपसे गलत व्यवहार करेगा, अलग होगा, नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उतना करेगा जितने उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य है। उसे लगता है कि उसे इतना करना चाहिए और घर में, परिवार में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, बाज़ार में, जहाँ भी कहीं है, जो भी जिसके साथ भी आपका ऐसा रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे और घर में जहाँ भी कहीं हो वहाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, अगर उस इंसान की सोच ये है तो। बाकी बहुत लोग ये कहते हैं कि लोग कई ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, अपनी बात दिल पे नहीं लेते और सीधा मुंह पे बोल देते हैं। उनको हम ऐसा बोलते हैं करेली जैसा कड़वे लोग होते हैं, ऐसा कुछ है। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए इतना सजेशन दूँगी, अगर आप अपनी बात को दूसरे को कह रहे हैं तो अपने में इतनी हिम्मत रखिए कि दूसरा जो कह रहा है उस बात को भी आप सुन सकें। ऐसा नहीं कि आप दूसरे में कमियां तो निकाल दें, लेकिन जब आपकी बारी आए अपनी बात रखने की भी, आप उसको ना सुन पाए। इसी के साथ मैं आपसे फिर एक नए विषय पर मिलूँगी, इस उम्मीद से कि हम एक समाज को सकारात्मक रूप में नई दिशा दे सकें, आगे आने वाली जनरेशन को एक नई कंडीशनिंग मिल सके, एक पॉजिटिवली कंडीशनिंग मिल सके, बड़े हों छोटे हों सबको एक प्यार भरा एनवायरनमेंट मिल सके, आपस में एक साथ प्यार से रह सकें, ऑफिस में एक साथ अच्छे से काम कर सकें और एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम बना सकें। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि घर हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, मार्केट हो, कहीं भी जहाँ भी आप, या आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी है, आप जिसके साथ भी ऐसे अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसको डिस्कस कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान में अपना, हमें लगता है कि वो ईगो है उसमें, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किस परिस्थिति से गुजरा है, किस परिस्थिति से नहीं गुजरा। लेकिन अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो, और आप सही हैं, मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी हैं, अपना वर्क प्लेस पे वर्क फुल करा है और आपको लगता है कि सामने वाला आप में कमियाँ पे कमियाँ निकाल रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो शांतिपूर्वक अपने कामों को करिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ में मस्त होते जाइए। बाकी उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो वो करेगा बहुत बेहतरीन करेगा और हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ हम नए विषय पर फिर दोबारा मिलेंगे।
तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबको प्रणाम।